लालच का कोई धर्म नहीं होता और जब विद्वत्ता लालच की दासी बन जाए तो विनाश निश्चित है। पंडित दीनानाथ ने काशी के राजा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रिझाया, पर राजा उनकी असलियत जान चुके थे। पंडित जी, आपकी कथा उत्तम थी। मांगिए, क्या दक्षिणा चाहिए? स्वर्ण मुद्राएं या भूमि? महाराज, ब्राह्मण को भूमि का मोह नहीं, बस आपके हाथ में ही जो लोटा है मिल जाए तो पूरी पूजा सफल हो जाए। पंडित जी, आपको सिर्फ ये लोटा चाहिए और कुछ नहीं? जी महाराज, मुझे बस आपके हाथ का ये लोटा चाहिए ताकि मैं गांव वालों को दिखा सकूं कि मैं आपके राजमहल से खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं आपके महल की एक निशानी लेकर आया हूँ साथ में। मुझे मोह माया धन का कोई लोभ नहीं है। मैं तो सीधा साधारण सा एक ब्राह्मण हूँ। पूजा कराता हूँ और लोगों को सही राह दिखाता हूँ। तथास्तु, यह लोटा आज से आपका हुआ, पर याद रहे, इसकी चमक तभी तक रहेगी जब तक आपकी नियत में खोट ना आए। उसके हाथ में सोने का लोटा है। वो सोचता है कि मैं गांव में जाकर सबको दिखाऊंगा कि मुझे राजमहल से कितना बड़ा दान मिला है, वो भी सोने का पात्र। पंडित जी गांव लौटे, पर एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक चलते फिरते खजाने के मालिक बनकर, और उनके पैर तो जैसे जमीन पर ही नहीं थे। प्रणाम महाराज, काशी की गंगा का जल लाए हैं क्या? ए रामू, पीछे हट, 1.25 हाथ की दूरी रख। नीच कहीं का, अपनी गंदी छाया मेरे इस स्वर्ण पात्र पर मत डाल। ये राजा का दिया हुआ शुद्ध सोना है। तेरी 7 पुश्ते इस चमक के काबिल नहीं है। अरे पंडित जी, इतना घमंड? माफ कर दीजिए पंडित जी, गलती हो गई। मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ। नहीं नहीं रामू, तुमसे कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई है। हम सब गांव में रहते हैं, इतना भेदभाव अच्छा नहीं। मुखिया जी, अब आप हमें सिखाएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं? हमें सब पता है। और एक बात, आज से हम जिसके भी घर में कथा या पूजा करने आएंगे, हम उससे ऐसे ही वस्तु की मांग करेंगे। अगर कोई स्वर्ण पात्र नहीं दे सकता तो सोने की मुद्राएं दे, लेकिन अब हम चंद पैसों के लिए कथा नहीं करेंगे। सावित्री, घर की देहली पर खड़ी क्या देख रही हो? गंगा जल लेकर आओ, मुझे इस लोटे को शुद्ध करना है। न जाने किसकी बुरी नजर, बुरी छाया पड़ी होगी मेरे सोने के लोटे पर। सोने का लोटा? मैंने तो राजा से साफ मना किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं थे और जिद में उन्होंने मुझे ये दे दिया। पर पिताजी, सोने का लोटा? क्या तुम माँ बेटी ने लगा रखा है सोने का लोटा सोने का लोटा? चुप भी कर जाओ, कहीं और लोगों ने सुन लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। स्वामी, आपके लिए खाना लेकर आऊं? क्या बताऊं सावित्री, आज तो खुशी में भूख ही नहीं लग रही। स्वामी जी, आज मैंने खाने में बहुत कुछ बनाया है, थोड़ा सा खा लीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत सारा खाना क्यों? आज कुछ खास है? हाँ स्वामी, आज मेरा भाई रघु आ रहा है। पंडित जी को अपनी अमीरी पे नाज था, इसीलिए उन्हें किसी और की तरह की फूटी आँख नहीं भाती थी। दीदी प्रणाम। जीजाजी पाए लागी। अरे रघु, बड़े चमकीले कपड़े पहने हैं। सुना है शहर में बड़ा व्यापार जमा लिया है, पर याद रखना, कुआं पंख लगा ले तो मोर नहीं बन जाता। जीजाजी, मैं तो बस अपनी मेहनत का फल लाया हूँ। ये कुछ फल और... ले जा अपनी ये झूठन। तुझे क्या लगता है तू अपनी छोटी सी अमीरी से मेरी बराबरी करेगा? देख इस लोटे को, ये काशी का सोना है। तू और तेरा खानदान मर जाए तो भी इसका एक कतरा नहीं खरीद पाएगा। स्वामी, वो भाई है मेरा। आज से तेरा भाई इस चौखट पर नहीं चढ़ेगा। दीदी मुझे माफ कर देना, पर आज के बाद मैं तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। जीजा जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। अब हम सिर्फ माँ के घर में ही मिल पाएंगे। रघु भैया, तुम्हारे जीजा जी तो ऐसे ही बोल देते हैं, मत जाओ ना।
मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, उसे चख तो लो। दीदी मेरा पेट भर गया जीजा जी के ताने और उनकी घटिया सोच से। पंडित जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ कराऊं। कहीं इसको मेरे सोने के लोटे के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर मैं अभी बेटी की शादी करूंगा तो बहुत खर्चा होगा, और कहीं इसने मेरा सोने का लोटा मांग लिया तो मैं अपना लोटा किसी को नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, आप लड़के को लेकर हमारे घर आ जाइए, देखते हैं फिर। सावित्री, आज शाम को कमला को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे कौन है, करता क्या है, हमारे गांव का है या शहर का? भाग्यवान, अब बस भी करो। सुनो, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो बीच में कुछ भी मत बोलना। जी स्वामी, पर स्वामी जी शादी में तो बहुत खर्चा होगा, क्या हम इतना खर्चा उठा पाएंगे? अगर ना उठा पाए तब हमारे पास सोने का लोटा है, हम उसे गिरवी रख लेंगे। ऐसी बात कर रही हो, दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पर लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी की शादी हो या ना हो, पर मैं अपने लोटे को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। यह लोटा मेरी शान है, मुझे मेरी बेटी से भी बढ़कर है। मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, पहले ही कहा था मुसीबत है। अब इतना खर्चा कौन करे इस पर? कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी, कमला हमारी बेटी है और उसके लिए ऐसे हजारों लोटे कुर्बान हैं। क्या आपके लिए बेटी से भी बढ़कर लोटा है? कभी उसे अपना समझकर तो देखिए। आइए आइए सावित्री, जल्दी से इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। और सुनो, ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस चाय और बतासे लाना। पंडित जी, अगर हमारी बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाती है तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। वो बात तो है, हमारी बेटी से शादी करने के लिए बहुत लोग परेशान हैं, और जब से सोने का लोटा आया है ना, तब से तो लोग हद्दी हो गई। ओ पंडित जी, हमें आपकी लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं। पर हमें तो चाहिए, हमारे घर की बेटी ले जाएंगे आप, बदले में हमें भी कुछ चाहिए। आप शादी में हमें जरूर कुछ दीजिएगा, जैसे कोई सोने का लोटा और सोने की मुद्राएं। माफ करिए पंडित जी, पर हम ये सब नहीं दे पाएंगे। एक एक करके ऐसे ही सारे रिश्ते वाले आते और चले जाते, और पंडित जी पैसों की लालच में रिश्तों को ठुकराते गए। कमला की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और सावित्री भी बीमार रहने लगी। पाप का घड़ा जब भरता है तब इंसान का सबसे कीमती भ्रम सबसे पहले टूटता है। मेरा सोना, मेरा कलेजा निकाल लिया किसी ने। सावित्री उठ, चुड़ैल, कहाँ है मेरा लोटा? हाँ, स्वामी क्या हुआ जी? तूने ही किया है, तू उस रघु के साथ मिली हुई है। तूने मेरा सोना उसे दे दिया ताकि वह अपनी दुकान बड़ी कर सके। बोल, कहाँ है मेरा सम्मान? रामू, मुखिया, सब के सब चोर हो तुम लोग। मेरा लोटा लौटा दो, वरना मैं इस वक्त तुम सबको श्राप दे दूंगा। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? चुप करो, मुझे पता है इन सब पे तुम सबका हाथ है। स्वामी जरा आप ही सोचिए, कहीं आपने ही तो कहीं नहीं रख दिया ना? पंडित जी, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप तो अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा। ऐसा भी क्या है उस लोटे में जो सारे रिश्तों को आप तार तार कर रहे हैं? ओ सावित्री, कहीं तूने रात में अपने भाई को तो नहीं बुलाया था? कमला के सर की कसम, मैंने आपका लोटा नहीं चुराया है। 4 रात बीत चुकी थी, घर में मातम जैसा माहौल था। पंडित जी ने तो नहाना खाना सब छोड़ दिया था। लोटा उनकी जिंदगी जो बन गया था। सत्य अक्सर वहाँ छिपा होता है जहाँ हमारी नजर नहीं जाती। मंदिर के पीछे कीचड़ और झाड़ियों के बीच लोटा पड़ा है।
मिल गया, मेरा सोना मिल गया। वो तालाब में जाकर उसे रगड़ कर धोना शुरू करते हैं। अचानक उनका चेहरा उतरने लगता है। ये पीला रंग क्यों छूट रहा है? ये पानी गंदा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे वो रगड़ते हैं, सोने की पॉलिश उतर जाती है। नीचे से काला पीतल निकल आता है। ये तो पीतल है। राजा ने मुझे पीतल का लोटा दिया था। मैंने इस पीतल के लिए अपनी पत्नी को चोर कहा, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। सावित्री, रुक जाओ। देखो, यह तो पीतल है। राजा ने धोखा दिया, मैं गलत था। धोखा राजा ने नहीं दिया पंडित जी, आपकी आंखों पर चढ़े लालच ने दिया है। आपने धातु के टुकड़े के लिए इंसानों को मिट्टी समझा। और बाबूजी, आपने ही तो कहा था कि ये लोटा आपका परिवार है, तो अब आप इसी के साथ रहिए। ये पत्थर की तरह कैसे बिखर गया? पंडित जी, जिस दिन आपने स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर इसे मांगा, उसी दिन आपने लोभ को चुना। यह कोई साधारण लोटा नहीं था। इसके भीतर की यह हीरो की अंगूठी कमला के लिए है। पर याद रहे, अगर आपने यह पत्र पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपने इसे क्रोध में तोड़ दिया है। अब यह केवल पत्थर के टुकड़े हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे हीरा नहीं, अपना परिवार चाहिए। अरे ओ पंडित, रुक जा। कहाँ भागा जा रहा है? सुना है तेरे पास राजा का दिया हुआ सोने का लोटा है। निकाल जल्दी, वरना यहीं ढेर कर दूंगा। अरे भाइयों, मुझे जाने दो। वो सोना नहीं था, वो तो पीतल नहीं, वो तो पत्थर था। मैंने उसे अपने ही हाथों से तोड़ दिया। देखो, मेरे पास बस ये एक कागज और ये अंगूठी है। मेरी सावित्री और कमला मुझे छोड़कर चली गई हैं। मुझे उन्हें ढूंढने दो। हमें बेवकूफ बनाता है। पूरा गांव कह रहा है कि तू सोने का पात्र लेकर आया है, और आप कह रहा है कि पत्थर था। यह अंगूठी चमक रही है, ये निकाल। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अंधे लालच में पड़ गया था। महाराज, मुझे ये हीरा, ये सोना कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा परिवार दे दीजिए। मैं इस अंगूठी को लेकर क्या करूंगा? पंडित जी, उठिए। पश्चाताप के आंसू इंसान के हर पाप को धो देते हैं। पर क्या आपको पता है कि वह लोटा मंदिर के पीछे कीचड़ में कैसे पहुंचा? जी महाराज, शायद मुझसे ही गिर गया होगा। यह किसी चोर ने। नहीं पंडित जी, उस लोटे को वहां आपकी बेटी कमला ने रखा था। कमला ने? पर क्यों? हाँ बाबूजी, मैंने ही रात के अंधेरे में वो लोटा चुराकर कीचड़ में फेंका था। मैं चोर बनी ताकि आपकी आंखों पर चढ़ा सोने का पर्दा हटा सकूं। मैं देख रही थी कि कैसे एक धातु का टुकड़ा हमारे सालों के रिश्ते को निगल रहा था। आप माँ को चोर कह रहे थे, भाई को घर से निकाल दिया था, और मेरी शादी सिर्फ इसलिए ठुकरा रहे थे ताकि लोटा पास रहे। मुझे आपको खोने का डर था बाबूजी, लोटा खोने का नहीं। पंडित जी, अब आखिरी सच सुनिए। वह लोटा ना सोना था ना पीतल, वह साक्षात पारस पत्थर था, जिसे मैंने धातु का रूप दिया था। पारस पत्थर? हाँ, अगर आप धैर्य रखते और उसे प्रेम से अपने घर की शुद्धि के लिए रखते, तो उसका एक स्पर्श आपके घर की हर लोहे की चीज को सोना बना देता। आपका धन धन धान्य से भर जाता। पर आपने क्रोध में आकर उसे पत्थर समझकर जमीन में दे मारा। अब वह पारस टूटकर बिखर गया है। अब वह सिर्फ धूल है। महाराज, मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं कि वह पारस पत्थर टूट गया। पारस तो मेरी ही बेटी है,
जिसने अपनी समझदारी से मेरे पत्थर जैसे कठोर दिल को फिर से इंसान बना दिया। मुझे मिट्टी को सोना नहीं बनाना महाराज, मुझे बस अपनों के साथ सूखी रोटी में सुख ढूंढना है। अद्भुत पंडित जी, आपका अहंकार मर गया। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह हीरा आपकी बेटी का पुरस्कार है और कमला की शादी हम खुद राजमहल से अपने संरक्षण में करवाएंगे। सावित्री देखो, जहाँ मैंने उस दिन गुस्से में वह पत्थर पटका था, वहाँ से एक सुनहरा पौधा निकल रहा है। इसके पत्ते और फूल तो देखो, जैसे सोने की आभा बिखेर रहे हो। महाराज की जय हो। आज मैं एक ब्राह्मण के रूप में नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ पिता और आपके सेवक के रूप में आया हूँ। आइए पंडित जी, सुना है आपकी बिटिया कमला अपने ससुराल में बहुत खुश है, पर आज आप इस राजमहल में कैसे? क्या फिर कोई दक्षिणा चाहिए? नहीं महाराज, आज मैं लेने नहीं, बल्कि आपको कुछ दिखाने आया हूँ। महाराज, उस दिन जब मैंने क्रोध में उस पारस पत्थर को जमीन पर पटका था, तो मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, पर उस जगह से एक अद्भुत पौधा निकला। देखिए महाराज, उस पौधे की जड़ों से ये सोने के बीज निकले हैं। पंडित जी, क्या आप जानते हैं ये बीज मिट्टी से नहीं, बल्कि आपके बदले हुए हृदय से उपजे हैं? महाराज, मैं समझा नहीं। आपने तो कहा था कि पारस पत्थर टूटकर धूल बन गया। पंडित जी, पारस पत्थर की शक्ति केवल धातु बदलने में नहीं होती। पारस का असली गुण है परिवर्तन। जब वह लोटा आपके पास लोभ के रूप में था, तो उसने आपके रिश्तों को पीतल बना दिया। लेकिन जब आपने पश्चाताप किया और अपनों के लिए उस हीरे का त्याग किया, तो आपके आंसुओं ने उस धूल को उपजाऊ बना दिया। इसका अर्थ ये है कि ये बीज मेरे धनवान होने के लिए है? नहीं पंडित जी, ये बीज इस बात का प्रमाण है कि संतोष ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये बीज अब आपके खेत में उगेंगे और इनसे जो भी फसल होगी, उससे आपके गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। भगवान ने आपको ये धन इसलिए दिया है ताकि आप अब केवल अपनी पूजा सफल ना करें, बल्कि दूसरों का जीवन भी सफल करें। लोभ इंसान को अकेला कर देता है, पर संतोष उसे ईश्वर के करीब ले आता है। पंडित दीनानाथ का घर अब सोने के लोटे से नहीं, बल्कि सबके आशीर्वाद और अपनों के प्यार से चमक रहा था।